वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, लॉयल्टीज़ तब्दील हो रही हैं। अभी देखिए कि वसीम कादिर जो कि PTI की टिकट से उन्होंने लड़ा और वो अब मरीम नवाज साहिबा के साथ मिल गए हैं, तो ये क्या वोट को इज्जत मिली है या वोट को बेइज्जत किया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो वोट को बेइज्जत ही किया जा रहा है कि जब वाज़ेह तौर पर एक पार्टी की हिमायत से वो इलेक्ट हुए तो उनको अपनी वफादारी नहीं बदलनी चाहिए थी और ना ही दूसरी पार्टी को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो वक्ती तौर पे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है एक दो आदमियों के आने से, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका इमेज अवाम में ख़राब होता है। आपने सियासत भी तो अवाम में करनी है ना। अब आप देखिए, एक पार्टी से आपने उसका निशान छीन लिया, उसको कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी, उनके कागजात छीने, उनके कागजात मुस्तरद किए, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ब्लैकआउट किया, उसके बावजूद वो भारी अक्सरियत ले गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा वो ले गए जी। और कराची के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जमात इस्लामी के अमीर ने कहा है कि मैं ये सीट छोड़ता हूँ, ये मैं जीता ही नहीं हूँ, आपने मुझे क्यों दे दी। बिल्कुल, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाचा है। हाँ। और इतने गलत रिजल्ट हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार जहां जहां से खड़े थे वो गवाही दे रहे हैं। बल्कि हम ना सुन भी लेते हैं, आपने जिसका रेफरेंस दिया ना हाफिज नईम रहमान से, उन्होंने क्या कहा है वो सुन भी लेते हैं। मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते, हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ। जी अदनान अली साहब, जीते हुए को हरा दिया, हराए हुए को जिता दिया, ये क्या इलेक्शन आप है? देखिए ना, कराची पाकिस्तान का माशी इंजन है, 55% रेवेन्यू देता है, वहाँ पे एक एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वहाँ पे जिस पैमाने पे नताइज जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बरक्स हैं वोटिंग से, उससे आपने पूरी एक शहर की जो कि पाकिस्तान का सबसे डायनामिक शहर है, उसको आपने मायूसी के अंधेरे में धकेल दिया। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं, कोई कदर नहीं। तो ये इस तरह की 40-50 सीटों पे जो तनाज़े खड़े हुए हैं, हमारी आला अदलिया का रोल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, उसे इसका नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर इन मामलात को दुरुस्त करना चाहिए ताकि जो अवाम का मैंडेट है, जो अवाम की विल है, वो प्रिवेल करे। क्योंकि अगर अवाम चाहते हैं कि एक मखसूस पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आए, हुकूमत करे, उसको वाज़ेह मैंडेट उन्होंने दिया है, तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। रियासत और अवाम के दरमियान हम आहंगी हो तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर रियासत और अवाम के दरमियान बिल्कुल मैंडेट का एहतराम हो, क्या 8 फरवरी को अवाम ने ये नारा दफन कर दिया? अवाम ने तो PMLN को मुस्तरद किया है। अब कोई इसको माने ना माने, वोटिंग और हुई है, रिजल्ट और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे जर्नलिस्ट के पास फॉर्म 45 के ज़रिए रिजल्ट्स आए वो और थे और जो अनाउंस हुए बाद में वो और थे। अब ये आला अदलिया का बहुत रोल अहमियत इख्तियार कर गया है कि वो इस मसले को सुलझाए और जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी PTI को उसका जो मुनासिब कोटा है, जो हक बनता है, वो उन्हें दे। क्योंकि ये जो उनका निशान छीन लिया गया और ये पाकिस्तान के वोटर्स के साथ ज़्यादती है। तो करोड़ों लोग जो उनको वोट डालते हैं, जो उनके हामी हैं, इस एनॉमली को ख़त्म किया जाए, आला अदलिया इंटरवीन करे ताकि मुल्क बहरान से बचे। जब आवाम की ख्वाहिशात, उमंगों और आरजुओं के मुताबिक हुकूमत होगी तो वो डिलीवर भी कर सकेगी। अगर वो कोई सख्त ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है पाकिस्तान को, हुकूमत को लेने की, जिसमें कुछ सख्ती भी शामिल है, तो ऐसे काम वही हुकूमत कर सकती है जो अवाम में पॉपुलर हो। जो हुकूमत पहले से अवाम में पॉपुलर ना हो वो कोई सख्त इक़दामात भी नहीं ले सकती। तो इसलिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतरी इसी में है कि जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम किया जाए और यहाँ पे आला अदलिया ही का अब रोल अहमियत इख्तियार कर गया है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते हैं और जैसा कि वक़ार साहब कह रहे हैं पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, तो ठीक है, उन दोनों के भी नंबर जो हैं सादा अक्सरियत के बराबर नहीं हैं। उन्हें MQM को भी मिलाना पड़ेगा, उन्हें और छोटी पार्टियों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। तो ये जो भानमती का कुंबा है, क्या ये गुड गवर्नेंस दे सकेगा? क्या ये माशी मसाइल हल कर सकेगा? या फिर वही PDM होगा जो पहले हम 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या दिया? जहांगीर तरीन साहब ने तो सियासत ही छोड़ दी।
جو 2018 کے الیکشن میں جن کے جہاز اڑتے تھے آج 2024 میں ان کی شکست ہوئی, اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی, وہ سیاست سے ہی اڑ گئے, کوئی قیادت چھوڑ ہے. جی دیکھیں, جہانگیر ترین جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جب تک تھے مؤثر تھے. وہ بذات خود بڑے کوئی لیڈر, کیریزمیٹک لیڈر نہیں ہیں, لیکن ایک بہت قابل آدمی ہیں جو ایک نمبر 2 کے طور پر اچھا کام کر سکتے ہیں, اور ان کی بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی اہمیت تھی. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے فائنینشلی اسٹرانگ آدمی ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, وہ پارٹی کو فائنینشیل سپورٹ بھی کرتے تھے. تو یہ غلط فہمی ہو جانا کہ شاید میں بہت بڑا لیڈر ہوں, یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے. بھٹو صاحب کے مقابلے میں حنیف رامے کو ہو گئی تھی, مصطفیٰ کھر کو ہو گئی تھی, وہ نہیں اٹھ سکے, کوثر نیازی وغیرہ نہیں اٹھ سکے. تو جو ایک بڑا پاپولر کیریزمیٹک لیڈر ہوتا ہے جیسے کہ بانی پی ٹی آئی ہیں, تو اس کے آگے ان لوگوں کا چراغ نہیں جل سکتا تھا, اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب اسی طرح جماعت اسلامی تو ہمیشہ سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے, اور وہ انہوں نے اپنی جماعت کو کبھی پاپولر, اس کی بیس کو بڑا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر وہ کریں تو پھر وہ سراج الحق کی پالیسیز کی وجہ سے جماعت اسلامی گرو نہیں کر سکی. لیکن حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں جماعت اسلامی کے لیے بہت انتھک محنت کی, اور بلدیاتی الیکشن میں رزلٹ بھی حاصل کر لیے. اگر منصفانہ الیکشن ہوتے تو اور زیادہ اچھے رزلٹ ہوتے, اور وہ میئر بھی بن سکتے تھے. اب بھی ان کا جو جماعت اسلامی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے, اور سراج الحق صاحب جو ہیں وہ جماعت کو اس طرح سے آگے لے جا نہیں سکے. اور یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے, جماعت کا بہت پرانا مسئلہ ہے. جب سے میاں طفیل محمد جماعت کے امیر بنے, اور جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی تنظیم کی بجائے ایک خاص مسلک بن کے رہ گئی. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی نا یہ جو وزیر اعظم کے بیان کی, اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے الیکشن کا لا موجود ہے,